द लॉर्ड। श्रेष्ठ गीत इसका इट्स सेकंड चैप्टर एंड 15th वर्ड। हालेलुया। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा मुझे और मेरी कलीसिया के सब भाई बहनों को आशीर्वादित करेंगे। हालेलुया। राहाब गलत काम करने वाली परमेश्वर के दासों को विनती करी, मेरी सुधि लेना, और उनकी सुधि ले गई। राहाब की पहचान बदल गई। हालेलुया। मरियम मगदलिनी दुष्ट आत्माग्रस्त गलत काम करने वाली प्रभु को देखी, अरे ये तो कोई अद्भुत सा व्यक्ति लगता है। खुद ही खुद उसके आत्मा में ये बात आई कि मैं जाऊं, इसको चरणों को स्पर्श करूं, और वो विधि बड़ी सुंदर थी। प्रभु के पास आई, वहां पर उसने जब अपना जीवन समर्पण किया उसकी पहचान बदल गई। हालेलुया। मूसा के विषय में पवित्र आत्मा लिखता है, मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र होना अच्छा नहीं समझा, पाप में थोड़े दिन व्यतीत करना उसने अच्छा नहीं समझा, उसने ये अच्छा समझा अपने लोगों में जाकर के मैं दुख उठाऊं। हालेलुया। मूसा की पहचान बदल गई। प्रेज द लॉर्ड। मेरी और आपकी पहचान बदली क्या? अगर बदली तो हमने अपने आप को पहचाना क्या? जब लोग हमको पूछते हैं आप कौन हैं, तो क्या हम कहते हैं? उषा सिंह मसीही। हालेलुया। फक्र से कहते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपकी इस पहचान से एक व्यक्ति जलता है और डरता है, बिकॉज यू आर क्रिश्चियन। क्योंकि आप रक्त से नहाई हुई कलीसिया है, आपकी इस पहचान से शत्रु जलता है। क्यों जलता है? क्योंकि हम और आप अति 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 विशेष लोग हैं। खुदा का कलाम कहता है, यूहन्ना 15 यहेजकेल 15 के अंदर कहता है, यीशु मसीह कहता है, मेरा पिता किसान है, मैं दाखलता हूं, और प्यारे बच्चों तुम डालियां हो। जो डाली यीशु मसीह में बनी रहती है वो फलती है और वो फलती रहती है। हालेलुया। परंतु जो अलग हो जाती है उसको क्या किया जाएगा? सूख जाएगी और भस्म हो जाएगी। हमारी पहचान क्या है? हम डालियां हैं। हालेलुया। दाखलता ही कहा है परमेश्वर ने। ये जो कलीसिया है ये एक फैलने वाली दाखलता है। हालेलुया। कि ये जो कलीसिया है एक फलदायी दाखलता के समान बढ़ती 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 जाने वाली है। हालेलुया। तो हम अपनी पहचान ना भूलें, क्योंकि एक व्यक्ति है जो हमसे हमारी पहचान को छीनना चाहता है और वो मजबूर करना चाहता है कि तुम बोलो कि तुम मसीह नहीं हो, तुम ईसाई नहीं हो, तुम क्रिश्चियन नहीं हो। उस व्यक्ति के बारे में आज प्रभु मुझे वचन दिया, जो वचन आपने अभी पढ़ा। हालेलुया। 2:15 श्रेष्ठ गीत। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये छोटी लोमड़ियां जंगल में जा सकती है, इनको दाख की बारी में आने की क्या जरूरत है? दाख की बारी मतलब प्रभु की कलीसिया। हालेलुया। दाख की बारी मतलब जो भी प्रभु की बुलाए हुए चुने हुए लोग हैं वो कलीसिया को दाख की बारी कहते हैं। सच्चा प्रेम तो सिर्फ यीशु ही करेगा। इस बात को समझना है। तो ये छोटी लोमड़ी दाख की बारी में घुस करके एक काम करती है। क्या करती है? जो फूल आ गए हैं उन फूलों को ऐसे एक ही झटका मारे तो तोड़ के नीचे गिरा देती है। दाख की बारी में अंगूर आने से पहले फूल आते हैं ना, तो वो एक झटका मार के गिरा देती है। कलीसिया में जब विश्वासु नहीं आते, परमेश्वर का दास जो एक चरवाहा होता है, कलीसिया के लिए विश्वासु लोग आना, परमेश्वर का कार्य होना, लोगों का उद्धार होना, कमरा बंद करके बहुत प्रार्थनाएं करता है। हालेलुया। और जब कलीसिया में नए नए विश्वासु आना शुरू हो जाते हैं, तब जो ये छोटी लोमड़ी है इसको पता चल जाता है इस कलीसिया में
नए नए विश्वासु लोग आ रहे हैं, नया नया बैप्टिज्म हो रहा है, बड़े खुशी से आनंद के साथ वो लोग क्या कर रहे, प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे, प्रभु में उत्तेजन हो रहे, प्रभु का आत्मा उनके जीवन में कार्य कर रहे, प्रभु की कलीसिया में कार्य कर रहे हैं। तो उनको देख करके ये छोटी लोमड़ी जो है ये बहुत परेशान हो जाती है। तो ये क्या करती है, चुपके से दाख की बारी में, मतलब कलीसिया में घुसती है और पटक से हाथ मारती है उन नए विश्वासियों के ऊपर, और वो फूल के समान होते हैं और उनको गिरा देती है। कैसे गिराती है? छोटी लोमड़ी का मतलब होता है शत्रु। ये दाख की बारी में क्यों घुसी और फूल को ही क्यों तोड़ रही तू? दाख की बारी में तार बाड़ होती है, कोई बड़ा जानवर नहीं घुस सकता, ये घुस सकती है। इसका गुण और धर्म आप जान लीजिए, ये कौन है? छोटी लोमड़ी। इसके बहुत सारे हथियार हैं कलीसिया में गड़बड़ी करने के। आज मैं एक और दो हथियारों के बारे में बताऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। ये गुंटा नक्का छोटी जो लोमड़ी है, ये क्या करती है, नए विश्वासुओं को गिराने के लिए, या फिर जो नौजवान बच्चे होते हैं कलीसिया के उनको गिराने के लिए, या फिर जो स्थिर हो गए लोग हैं उनको भी गिराने के लिए इसके पास अलग अलग हथियार है। उन हथियारों का ये इस्तेमाल कर सकते। उसमें से एक जो हथियार है मैं बताती हूँ, उस हथियार का नाम है गलत फहमी निर्माण करना। किसी के कान में जाकर के कलीसिया के खिलाफ, दास के खिलाफ, इधर का सिस्टम के खिलाफ, आप जो नया विश्वासु आ रहा है या यूथ का बच्चा है या कोई भी मदद कर रहा है कलीसिया में किसी तरह से, उसके कान में जाकर के कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो, वो पेट में ही रखेगा, बताएगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे कलीसिया से कटना शुरू हो जाएगा, मुंह चढ़ा के आना शुरू हो जाएगा। चेहरे का रंग अलग ही नजर आ जाता है जब लोमड़ी किसी की जिंदगी में काम करती है, कलर पूरा उड़ जाता है। वो गलत फहमी ऐसा निर्माण करती। मैं एक सच्चा उदाहरण बताती हूँ आपको। कुछ स्त्रियां, 8-10 स्त्रियां मालूम, कलीसिया के अंदर आई, 2 संडे तक आई। हम आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हम आपका चर्च ज्वाइन कर रहे हैं। आप अपने कलीसिया को छोड़ करके इधर क्यों आना चाहते हैं बहन? हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। कितने दिन से उस कलीसिया में जाते हैं? हम 6 साल से उस कलीसिया में जाते हैं। अच्छा, क्यों छोड़ना चाहते हो? कहती है हम उस कलीसिया को इसलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास्टर 85 ईयर के हो गए हैं और उनको पैरालिसिस हो गया है। अभी हमको ये चिंता है अगर उनका देहांत हो गया तो हमें प्रभु का वचन कौन खिलाएगा? इधर जाएगी। 6 साल जिस बाप ने तुझे पालन पोषण किया, हाँ, आंसुओं की जगह प्रार्थना के रूम में उपवास करके लहू बहाया आंखों से, उनको छोड़ करके तू आ गई और ये बोल रही है कि हमारे आत्मिक जीवन का क्या होगा क्योंकि उनको पैरालिसिस हो गया है। सिर्फ उनसे कहा अगली बार से आप यहाँ नहीं आएंगे, आप वहीं जाएंगे। अगर आप किसी कलीसिया में आ रहे हैं तो आपको कलीसिया का ये पवित्र जगह है, वहां का डिसिप्लिन फॉलो करना आना चाहिए। प्रभु कहता है पकड़ ले उन छोटी लोमड़ियों को जो फूलों को तोड़ रही हैं, कलीसिया के लोगों को भड़का रही हैं, चर्च से दूर कर रही हैं। उनको कहते हैं छोटी लोमड़ियां। किसी इंसान का नहीं, उनके अंदर शत्रु बैठ करके कार्य करता है। कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं होता। हालेलुया। ये लोमड़ी का कार्य प्रभु के द्वितीय आगमन से पहले बहुत ज्यादा दिखाई देने को मिलेगा, ऐसा प्रभु का आत्मा कहता है। हम सावधान रहना। इस कलीसिया से पहले ये वचन मेरे प्रभु ने मेरे कलीसिया के लिए कहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सावधान, जागरूकता। जिधर हम पले बड़े, जिधर हम प्रभु भोजन लिए, उपवास करें, स्तुति करें, घर घर जा करके हमारे लिए फेलोशिप हो रही है, वो जगह ही हमारा पहला सच्चा घर होना चाहिए। हालेलुया। अगर मैं एक बात बताती हूँ आपको, राज की बात बताती हूँ, और सबसे ज्यादा ध्यान, भक्ति, सबसे ज्यादा मदद का हाथ, सबसे ज्यादा श्रद्धा, सबसे ज्यादा प्रेम आप लोग अगर खुदा के घर से करेंगे, मैं बोलती हूँ आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। आमीन। ऐसा मैंने अनुभव किया है, ऐसा मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि खुदा ने मुझे भेजा ही है कलीसिया को निर्माण करने के लिए। प्रभु का वचन कहता है जो कोई मंदिर का नाश करेगा खुदा उसका नाश करेगा, इसके विपरीत जो कोई मंदिर को बनाएगा खुदा उसको बनाएगा। इट्स वेरी पावरफुल। हालेलुया।
अंत समय में तो बहुत सारी गलतफहमियां आने वाली हैं, अभी आ गई हैं। दूसरी बात, ये छोटी लोमड़ी फूलों को तोड़ रही है, मतलब कलीसियाओं से लोगों को तितर बितर कर रही है, मतलब बाइबल के पक्ष में या बाइबल में जो शिक्षाएं टीचिंग्स नहीं है ना, उसके विरोध में ये छोटी लोमड़ियां शिक्षाएं सिखा रही है। कैसी शिक्षाएं? मुझे एक सिस्टर ने कल फॉरवर्ड किया एक बैप्टिज्म का वो वीडियो, उसमें हार्डली 2 या 3 या 6 महीने का इन्फेंट बेबी होगा, छोटा सा बच्चा, और 500 बच्चे थे और उन बच्चों को उठा के वो लोग बैप्टिज्म दे रहे थे। इतना छोटा बच्चा, 500 बच्चों को वो लोग ऐसे छोटे इन्फेंट बेबी को बैप्टिज्म दे रहे थे। अरे छोटा बच्चा खाना नहीं सीखा, पीना नहीं सीखा, कुछ भी अपने आप करता नहीं है, उसको तुम बैप्टिज्म दे रहे हो। मैंने सिस्टर को बोला ये क्या सीखे और आप ये मुझे क्या भेजे? वो मुझे बोल रही हम आपको वुमेन मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा बेटा मुझे वुमेन मीटिंग के लिए बुलाने चाहती है तो सबसे पहले मैं बैप्टिज्म कैसे दिया जाता है यही बताऊंगी। हालेलुया। क्योंकि तू जो मुझे वीडियो भेज रही है उसमें तुम लोग क्या फॉलो करते हो? इतना बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उसको बैप्टिज्म, व्हाट इज दिस? जब तक इंसान को पाप और पुण्य का पता नहीं चलता, परमेश्वर का उद्धार क्या है मालूम नहीं चलता। मम्मी ने कहा ले ले बैप्टिज्म, डैडी ने कहा ले ले बैप्टिज्म, इंसान को खुद समझ में आना चाहिए उद्धार क्या है, यीशु मसीह सलीब पे क्या किया है। हालेलुया। बेशक माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को उस चीज के बारे में बताएं। प्रेज द लॉर्ड। रॉन्ग टीचिंग्स के द्वारा संसार पूरा गड़बड़ा जाने वाला है, गड़बड़ा जाने वाला है। ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से रॉन्ग टीचिंग्स चल रही हैं। मैं क्या बता रही हूँ, ये गुंटा नक्का छोटी लोमड़ी दाख की बारियों में घुस रही है, अच्छी सच्ची कलीसियाओं में घुस रही है ताकि ये विश्वासुओं को पथ भ्रष्ट कर सके और उनको नरक के रास्ते पे लेके जा सके। इसलिए पवित्र आत्मा कहता है सावधान, उनकी ओर आकर्षित मत होना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों ने फर्स्ट सेंचुरी में कलीसिया की बहुत अच्छी पवित्र आत्मा की कृपा से शक्ति से स्थापना करी। हालेलुया। ये बात समझने वाली बात है, इसको हम सब समझना चाहिए कि क्या हुआ हमारे मसीह इतिहास में जो हमें पता नहीं है। प्रेरितों ने पहली शताब्दी में बहुत अच्छी कलीसिया की स्थापना की, बहुत सारे लोग प्रभु में आए, कलीसिया बढ़ने लगी, पवित्र आत्मा ने कलीसिया की स्थापना की। पहले से तीसरी सेंचुरी तक बहुत सारे लोग प्रभु में आ गए, आप सब जानते हैं प्रेरितों के कार्य में। हालेलुया। परंतु तीसरी सेंचुरी शताब्दी के लगभग एक शत्रु, ये गुंटा नक्का छोटी लोमड़ी, एक गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया? लगभग तीसरी शताब्दी के दौरान रोमी कॉन्स्टेंटाइन था, एक रोम का सम्राट था। उस रोमी सम्राट को एक मसीही लड़की से प्रेम हो गया, वो उसके प्रेम में दीवाना हो गया। दीवाना होने के बाद वो लड़की को बोला मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। वो लड़की बोली अरे तू तो अन्य जाति है, मैं तो मसीह हूँ, तो तू जो बोले मैं तेरे लिए करूँगा। सच्ची बात है ये। वो बोले तुझसे शादी करने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए? वो बोली मुझसे शादी करने के लिए तेरे को बपतिस्मा लेना यीशु मसीह के नाम में बहुत जरूरी है। तो वो बोले मैं ले लूंगा। वो पानी में डुबकी लगाया वो रोमी साम्राज्य और वो बपतिस्मा ले लिया। उन दोनों शादी बना ली। शादी का होने के बाद वो मसीह लड़की उस अन्य जाति रोमी सम्राट के घर में चली गई। कुछ दिन बीतने के बाद उसका आत्मा में उद्धार थोड़ी हुआ था। वो बपतिस्मा किस लिए लिया था? लड़की के लिए। वो तो पानी में नहा लिया, उद्धार थोड़ी हुआ था। मन नहीं बदला था, मन नहीं फिरा था। लड़की के लिए पानी में डुबकी लगाए तो मन फिरता है क्या? नहीं फिरता। उसको उसका भगवान याद आने लगा। इतना चालाक था वो रोमी सम्राट, बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें ये ढूंढ रहा था बाइबल के अंदर देखता हूँ सबसे पवित्र व्यक्ति कौन है। बाइबल में ढूंढा, सबसे पवित्र व्यक्ति उसको मिल गया। कौन मिल गया? मरियम पवित्र है, कुंवारी है। तो सब लोग को बोला मरियम पवित्र है, मरियम कुंवारी है। इसलिए उसने क्या किया? उसको खुश कर दिया, अपनी प्रेमिका को, अपनी वधू को खुश कर दिया और मरियम का ग्रोटो, मरियम की मूर्ति बना करके वो मंदिर में लेके आ गया। ये सच बात है। उसी समय से मूर्ति पूजा क्रिश्चियनिटी में स्टार्ट हुई है। मसीहत में मूर्ति पूजा, मैरी का ग्रोटो वहीं से शुरुआत हुई है। और उसने क्या किया मालूम? अपनी मर्जी से याजक अपॉइंट कर दिए।
जैसे यारोबाम ने किया था, 2 बछड़े बना दिए और यही है बाबा, क्योंकि उसको डर था यरूशलेम में जाएंगे तो मेरे हाथ से निकल जाएंगे, है ना। उनको कहता अरे रे तुमको बहुत कष्ट होगा, वहां नहीं, तुम्हारे लिए भगवान की स्थापना इधर ही कर देता हूँ। वारे सिखाने वाले गुंटा नक्का, कैसे लोग रहते हैं ना, गुंटा नक्का, आसान आसान करो मुश्किल न को, मेरे भाई ने बताया ना। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हारे लिए यहीं पे सुख सुविधा उत्पन्न कर देता हूं। और उसने बाइबल सब लोगों के हाथ से छीन लिया। उसने क्या कहा, ये बाइबल बहुत पवित्र है, सब लोग इसको पढ़ नहीं सकते क्योंकि मानव अपवित्र है। ये रही तुम्हारी पवित्र देवी मरियम, इसको तुम आज के बाद आराधना करना है। सबके हाथ से बाइबल छीन गई और सिर्फ कुछ ही लोगों को जो ना लेवी वंश के थे, हाँ वो लोग लेवी वंश के लोग ही प्रभु का वचन बताना ना पुराने नियम में। हालेलुया। आज तो खुदा जिसको बुलाता है आत्मा में वो लेवी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक को अपनी बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया है जो उसके बेटे के रक्त में नहाएगा। हालेलुया। और वहां से मसीह जगत में पूरी गड़बड़ी शुरू हो गई। लगभग 1000 साल तक, 3 सेंचुरी से लेकर के 1000 साल पकड़ लो, मसीह जगत में पूरा अंधकार, बाइबल किसी के हाथ में नहीं। और लगभग 14 सेंचुरी में हम लोग देखते हैं मार्टिन लूथर जी का प्रवेश होता है और वहां पर वो सुधार करते हैं। और उसके बाद आते हैं जॉन वेस्ली जी, वो बैप्टिज्म की टीचिंग में सुधार करते हैं। बाइबल में तो ऐसा लिखा है, बैप्टिज्म ऐसे देना चाहिए। इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, संघर्ष किया, पहचान बनाई वापस, तब जाके आज बाइबल हमारे हाथ में। हालेलुया। प्रभु की गोद कहाँ है? जो प्रभु की दाख की बारी है वो प्रभु की गोद है। हालेलुया। ये गुंटा नक्का छोटी लोमड़ी गलत शिक्षा में लेके जाने का प्रयास करेगी। हमको क्या चाहिए? यीशु में हम क्यों आए? हमको समझ में आया? नहीं आया तो हमें समझ में आना चाहिए। इस पाप के दलदल से जिसने छुड़ाया, वो इस पाप के स्वभाव से हमको छुड़ाने के लिए हमारे अंदर रहता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है। पवित्र बनने की प्रक्रिया में है हम लोग कलीसिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी आप उस छोटी लोमड़ी के द्वारा गलतफहमी का शिकार मत हो जाना। छोटी लोमड़ी क्या करती है? एक काल्पनिक कहानी है। एक सिस्टर कलीसिया में आए, कुछ दिन ठहरने के बाद पास्टर जी के पास आए। पास्टर जी के पास आके बोलने लगी, पास्टर जी अगले संडे से मैं कलीसिया में नहीं आऊंगी। पास्टर जी बोले, क्यों मेरी बेटी? पास्टर जी आपकी कलीसिया में वो इंसान ठीक नहीं है, वो इंसान ठीक नहीं है, वो घमंडी है, उसका बेटा का चरित्र अच्छा नहीं है, वो अन्य जाति के साथ संबंध रखता है, वो प्रार्थना में नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है उनको देख देख करके मेरा आत्मिक जीवन खराब ना हो जाए, इसीलिए मैं अगले संडे से चर्च में नहीं आऊंगी। पास्टर जी ने बोला, बेटी एक संडे मुझे दे दे, उसके बाद नहीं आए तो नहीं आने का। उन्होंने उसके हाथ में पानी का गिलास पकड़ा दिया। बोला, बेटी इस पानी के गिलास को पकड़ और इसमें से एक भी पानी का बूंद गिरना नहीं चाहिए और चक्कर लगा कलीसिया के, और उसके बाद तेरा मर्जी है तो तू चली जाना। ठीक है। उस बहन ने पानी का गिलास लिया और भरा हुआ था और कलीसिया में ऐसे चक्कर लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि बूंद नहीं गिरना बोले तो क्या करना पड़ेगा? पानी के गिलास को देखना पड़ेगा। बाकी लोगों को देखना पड़ेगा क्या? गिरा तो बूंद गिर गई और तू हार गई, क्योंकि तू चैलेंज करे ना पास्टर को, तुम्हारे चर्च के लोग अच्छे नहीं हैं और इसलिए मैं छोड़ के जा रही हूँ। अच्छा तो तू बहुत अच्छी है ना, पानी का गिलास लेके घूम। और वो गिलास लेके ऐसा घूम रहे। चर्च भी खत्म हो गया, सब लोग चले गए, उसने चक्कर मारे। कहती है, पास्टर जी इसमें से एक बूंद भी नहीं गिरा। कहते वेरी गुड। कहते कैसे क्या एक बूंद भी नहीं गिरा? वो बोलती है, क्योंकि मैं सारा ध्यान इसके ऊपर ही था। बोला, तूने आज देखा चर्च के लोग, कोई सुन रहा था वचन, कोई नहीं सुन रहा था, कौन देर में आया, कौन बाद में आया, वचन किसके लिए बोला, कौन कैसा मुंह बना रहा था, कौन कैसा था? नहीं देखा, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो कहाँ था? पानी के ऊपर था। परमेश्वर के दास ने कहा, अगर जीवन के पानी के ऊपर तेरा ध्यान रहेगा, तेरे चारों तरफ चाहे कितना भी कचरा हो, तेरा जिंदगी आशीर्वादित हो जाएगा। हालेलुया। हमारा जीवन ऐसा होना,
हमारा जीवन ऐसा होना। हम क्या करते हैं, वो गुंटा नाका छोटी लोमड़ी क्या कर रही है, उसको देख, ये लोग ऐसे, वो लोग ऐसे, वो लोग ऐसे, तू इधर रहेगी तो तू भी ऐसी ही हो जाएगी। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, मानते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में हम मछली नहीं होते, हम भेड़े होते हैं। वचन सही से सुनेंगे तो हमारे अंदर बदबू नहीं आती है। हालेलुया। जितना सुना उतना ग्रहण करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? तो परमेश्वर का दास क्यों कहता है जल्दी आओ? इसलिए कहता है जल्दी आओ ताकि गुंटा नक्का छोटी लोमड़ी आपके जीवन से आराधना का सेशन मिस ना कर दे, प्रार्थना का सेशन मिस ना कर दे, प्रभु भोजन का सेशन मिस ना कर दे, वचन का सेशन मिस ना कर दे। ये सब चीजें मिल करके जब एक मसीह इंसान के अंदर आती हैं तब निश्चय ही उसका जीवन प्रभु के चरित्र में परिवर्तित होता जाता है। कोई भी नहीं रोक सकता बदलने से। हालेलुया। मेरी नाव तो पानी में डोल रही है, मैं गुंटा नक्का छोटी लोमड़ी का सुन रही हूँ। हालेलुया। प्रभु ने भेजा है अपने घर को बनाने के लिए। हालेलुया। अंत के समय बड़े ही वचन का अकाली आएगा। आप लोग कितने ब्लेसेड लोग हो, आशीर्वादित लोग हो। छोटी लोमड़ी से सावधान हो जाओ। अरे घर में बहुत काम है, आज बहुत मेहमान है, मंदिर को नहीं आने का, मेहमानों को भी लेके आ जाओ। हालेलुया। हर एक बात में प्रथम स्थान उद्धार करता यीशु मसीह को देना है, देना है। हालेलुया। उसके वचन के स्पर्श से हम पवित्र बन जाते हैं। वो कहता है मैंने कलीसिया को चुना है ताकि उसको वचन के स्नान से शुद्ध करके दाईं ओर खड़ा करूं। हमें उसने बुलाया है अपने बुलाए जाने के ऊपर फक्र करना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गलत फहमी गुंटा नक्का छोटी लोमड़ी आपके अंदर निर्माण करके आपको कलीसिया से दूर करने के बाद ही आपका नाश कर सकती है। कलीसिया में आते रहोगे तो नाश नहीं होगा। आमीन। इसलिए वो क्या करेगी, फूलों को झाड़ेगी, पकड़ेगी। कौन है कच्चा फूल के जैसा, कौन सुनेगा, उसको सुनाएगी, उसको बताएगी ऐसा हुआ वैसा हुआ। क्या हम अभी भी शारीरिक ही है, हम आत्मिक नहीं है? आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों की ओर ध्यान लगाता है, शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों की ओर ध्यान लगाता है। उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। मेरा दर्द, मेरा दुख एक ही है, मेरा आत्मा एक ही बात के लिए तड़पता है, प्रभु की दुल्हन, प्रभु की कलीसिया, प्रभु की कलीसिया। हालेलुया। इससे दूर हुए तो हमारा जीवन खत्म है, खत्म है। एक माँ की बड़ी विनती है, हे यीशु जब स्वर्ग में सब लोग जाए तो मेरा एक बेटा दाएं और एक बेटा बाएं होना चाहिए। यीशु मसीह क्या कहते हैं, मेरे हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में है। इसका अर्थ ऐसा होता है कि यीशु मसीह एक जगह पे कहते हैं कि मेरे दुखों में तुम मेरे साथ रहे। हालेलुया। परमेश्वर का दास जब सेवा करता है, मैं आपको सच बोल रही हूँ, प्रभु की सेवा करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता है, बिल्कुल आसान काम नहीं होता है। बहुत सारे जख्मों को अपने हृदय में लेकर के चलना पड़ता है, किसी को बताना भी नहीं पड़ता है। ऐसा जख्म लेके चलना पड़ता है क्योंकि यीशु मसीह भी गुलगुता तक जख्मी होकर के चले। वो जख्म एक दास के जिंदगी में होता है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आप आशीर्वादित हो जाओगे, आपका जीवन फलदायी हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा एक दाएं बैठना चाहिए, तो प्रभु कहते मेरे हाथ में नहीं, पिता के हाथ में। एक्चुअली मैं आपको इसका सारांश और मैं राज बताती। प्रभु के दाएं और बाएं और सिर्फ दो ही लोग थोड़ी बैठने वाले हैं। दाएं और बाएं लोग, पूरी सृष्टि में से दो ही लोग थोड़ी बैठने वाले हैं। जिनको प्रभु चुनेगा वो सिंहासन के दाएं और बाएं बैठने वाले हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दाएं और बाएं वो बैठेगा जो परमेश्वर के दास के साथ उनके दुख में, उनके संघर्ष में, कलीसिया के निर्माण में, उपवास में, प्रार्थना में खड़ा रहेगा। हालेलुया। मैं बोलती हूँ अपने जिंदगी में तुम लोग आशीर्वादित होना चाहते हो तो पहले परमेश्वर के दास के दाएं और बाएं खड़े होना सीख लो, तब परमेश्वर तुम्हें अपने दाएं और बाएं खड़ा करेगा। हालेलुया। असी इत्थों की लेके जाना है,
दुनिया से क्या लेके जाना है? क्या लेके आए थे? सच में कुछ नहीं लेके जाना है। और हमने प्रभु को कुछ दिया भी नहीं है कि वो हमें इतनी सुंदर जगह पे लेके आया है। हालेलुया। गुंटा नक का, छोटी लोमड़ी नौजवानों का नाश करने के पीछे है। वो तुमको दिखा रही है, ये लड़की, ये लड़का प्रभु की ओर से तुम्हारी जिंदगी में है। ये अन्य जाति लड़का, ये अन्य जाति लड़की से शादी कर ले, क्या पता प्रभु की ये योजना हो कि इसका उद्धार हो। सोलोमन क्या करा? जवानी में तो ठीक है, फिरौन की बेटी से कितनी सारी रखेलियां रखी, कितनी सारी रानियां रखी, जवानी में ठीक रहा। जब बूढ़ा हुआ तो उसकी जवान स्त्रियां उसको मूर्ति पूजा में डाल दी। ऐसा होगा बुढ़ापे में। जब एक मसीह लड़का या लड़की किसी अन्य जाति के प्रेम में पड़ता है तो उसको उसका प्रेम सबसे ज्यादा नजर आता है। तुमको प्रभु का प्रेम नजर नहीं आता। मैं बता रही हूं, खुदा का आत्मा बात कर रहा है, मेरा बेटा भी सुन रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु का आत्मा कहता है, गुंटा नक्का, छोटी लोमड़ी, मेरा बेटा मेरी बेटी तेरे जिंदगी को नाश करने की कोशिश कर रहा है। सेवा, मंदिर की सेवा करने वाले दास और दासी और जो परिवार है, उनकी जिंदगी के संघर्ष एक आम विश्वासी के जीवन में जो संघर्ष होता है उससे हटके होते हैं और असाधारण होते हैं और बढ़के होते हैं। मालूम ज्यादा होते हैं, क्योंकि उन लोग सेवा ही नहीं कर सकना बोल के ये छोटा लोमड़ी उनके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति का निर्माण करता है कि वो दिमाग पकड़ के बैठ जाए, डिप्रेशन में चले जाए। अरे अभी सिचुएशन से क्या आगे जाएंगे, अभी हम सेवा कैसे करेंगे, मंदिर के लोगों को कैसे संभालेंगे। ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल डरना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। आपके बच्चों को भी लोमड़ी पकड़ने की कोशिश कितना भी करने दो, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु शेर उस लोमड़ी को फाड़ डालेगा। हालेलुया। सीधे चलना है प्रभु के राह में, प्रभु के रास्ते में। हालेलुया। किसी की बात को नहीं सुनना है, प्रभु के भवन के विरोध में, प्रभु के दास के विरोध में बिल्कुल भी नहीं सुनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का एक एक शब्द आपके हड्डियों में रचने वाला होना चाहिए। हालेलुया। रोमन कॉन्स्टेंटाइन के जैसे मसीह लड़की को प्रेम कर बैठा। मसीह लड़की क्या करी? उसको बोली बपतिस्मा ले ले। ये क्या है? ये गलत टीचिंग होता है। छोटे बच्चे को बपतिस्मा दे दिया, ये गलत टीचिंग होता है। जब आपको परमेश्वर ने एक पहचान दी है, परमेश्वर ने आपको एक सच्चा कलीसिया दिया है, तो आप ही उस लोमड़ी को हकाल देने का। हालेलुया। कौन हकाल देगा लोमड़ी को? गलत शिक्षा को? जो बाइबल जानता है, जो नित्य प्रार्थना में सब्बात का पालन करता है, उसका विवेक परमेश्वर शुद्ध रखता है वचन के द्वारा। हालेलुया। मैं आई किस लिए हूँ? कलीसिया को बनाने के लिए आई हूँ। मुझे सब काम छुड़ा के यही काम दे दिया। जहाँ कहीं हम सब कमजोर हैं, वहाँ हम सब प्रभु की कृपा से मजबूत बने। प्रकाशित वाक्य के अंदर 14:8 में परमेश्वर का आत्मा पुकारता है, बेबीलोन से निकल आओ। बेबीलोन वो जगह है जो कंफ्यूजन की जगह है, जो गड़बड़ी की जगह है। आत्मिक जीवन में बेबीलोन मतलब गड़बड़ी, गलत शिक्षाएं, गलत फहमी, जो गुंटा नक्का छोटी लोमड़ी के चंगुल में है, उनसे निकल के आ जाओ बाहर। हालेलुया। और सही जगह पे आ जाओ जहां पे सही सिखाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एजरा निकला और उसने गुहार लगाई, कौन कौन मेरे साथ आना चाहता है प्रभु घर को बनाने में। आपको पता है उस समय सारे इजरायली नहीं निकले, मुट्ठी भर ही बाहर आए। हालेलुया। मुट्ठी भर बाहर आए। हालेलुया। एजरा के साथ आप उन मुट्ठी भर लोगों में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इधर प्रभु भोजन है, वचन है, परमेश्वर का अनुभव से भरा हुआ इतना सुंदर साक्षी है, भरा हुआ परमेश्वर का दास है। इतनी सुंदर स्तुति आराधना करते हो। मैं गवाही देती हूँ, मैं गवाही देती हूँ। हालेलुया। मेरी गवाही है, मेरी गवाही लगती है। हालेलुया। क्योंकि हम चोट खाए हुए लोग हैं, इसलिए हमारी गवाही लगती है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु एक सोचने का विषय है, प्रभु मुझे आज ये वचन क्यों दिया? इस कलीसिया के लिए प्रभु मुझे वचन क्यों दिया? मैं तेरे आत्मा से भाग के तो नहीं जा सकती ना यीशु? आप जा सकते आत्मा से भाग के। यीशु का आत्मा पूछ रहा है, क्या किसी को छोटी लोमड़ी ने पकड़ लिया है? आपके मसीह जीवन को खराब करने वाली है। आप अपने आप को चेक करेंगे। किसी के अंदर गलत फहमी निर्माण हो रही है कलीसिया के प्रति, स्तुति आराधना नहीं करे तो बाद में वचन सुनने जाए तो भी चलेगा। क्या सचमुच आप में से किसी के जीवन में ऐसा चल रहा है?
ऐसा चल रहा है, कुछ शंका निर्माण हो रही है आपके जीवन में प्रभु घर के विरोध में, प्रभु के मंदिर के विरोध में, प्रभु के दास के विरोध में, प्रभु के दास के घर में रहने वाले लोगों के विरोध में। आज फिर ये वचन क्यों दिया यीशु? एक ही इंसान के साथ शायद यीशु बात करे, लेकिन वो इंसान में भी आज यीशु का स्वरूप आना चाहिए। हालेलुया। छोटी छोटी लोमड़ियां किसी इंसान को तोड़ने की कोशिश कर रही है, आपके आत्मिक जीवन को खराब करने की कोशिश कर रही है, गलत फहमी डाल करके। कुछ भी हो सकता है, जागृता। अंत के दिनों में बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। मत्ती 24:24 क्या कहता है? शत्रु का निशाना क्या है कि वो हो सके तो चुने हुए को गिरा दे। ये तो चुनी हुई कलीसिया है। हालेलुया। गुंटा नाक का छोटी लोमड़ी चुने हुए को गिराने के लिए, इस दाग के बारे में घुसने के लिए आने की कोशिश करेगी रॉन्ग टीचिंग्स के द्वारा। अरे उधर चर्च में ऐसा होता है, हमारे चर्च में भी ऐसा होना चाहिए। तुम किसी चर्च को मत देखो, तुम बाइबल को देखो। वैसा हो रहा है क्या? हालेलुया। आपके कलीसिया में उपवास प्रार्थना होता है, यस और नो? होता है कि नहीं? स्तुति आराधना होता है साबत को, यस और नो? विजिटिंग होती है ना? होती है ना? तो प्रभु भोजन होता है। आप लोग को ताली बजाने का इजाजत है? पवित्र आत्मा विश्वास करते हो? अन्य भाषा विश्वास करते हो? लड़कियां मंच से प्रचार कर सकती है? फिर किधर प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रभु की दाख की बारी है। आमीन। हालेलुया। कितनी सौभाग्यशाली लोग हैं पापा, सब कुछ इधर ही मिल गए। द लॉर्ड, खुदा की इच्छा है हर गली मोहल्ले के अंदर इनके जैसे, आपके जैसे दास खड़े हो जाएं और हर गली मोहल्ला प्रभु का कलीसिया बन जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ, जो भी आज का संदेश है ये लोमड़ी वाला, मैं तो प्रार्थना करके आई हूँ और इस लोमड़ी को बांध के आई हूँ। हालेलुया। और हम भी इस लोमड़ी को बांधेंगे इधर से। हाँ, और आपस में एक दूसरे के साथ आप लोग पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट रहना स्टार्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अंटे किसी ने कुछ बोला तो हम उसका क्लैरिफिकेशन देना है। जब हम ऐसे शुद्ध हृदय, शुद्ध बातों में हम लोग रहते हैं तो गुंटा नाका हमारे जीवन में कार्य नहीं करती है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया के दास के करीब जो रहता है और जो उनके दुखों में शामिल होता है, उनके दाएं बाएं खड़ा रहता है, निश्चय ही यीशु मसीह कहता है उनको पिता अपने दाएं और बाएं जरूर खड़ा करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गुंटा नाका को पकड़ेंगे आज, उस शैतान को बांधेंगे आज। ऑनलाइन पे सुनो तो सुनो, लेकिन प्रकाशित वाक्य में तो परमेश्वर का आत्मा यूहन्ना को चिट्ठियां अलग अलग कलीसिया के लिए अलग अलग प्रॉब्लम के बारे में दिया। सारी एक ही चिट्ठी, सारी कलीसिया में एक ही चिट्ठी तो नहीं दी ना। तो ऐसे ही आपकी कलीसिया में जो प्रॉब्लम है, जो वचन है, उसके लिए आपके दास से ही बात करेगा। आमीन। ये शत्रु की चाल से आप लोग सावधान हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गहराई वाले वचन में जाइए। आने वाला समय कैसा? यीशु क्रिस्त बादलों पे आने वाले हैं। 666 नंबर रिलीज होने वाला है। उससे पहले हम अपने जीवनों में करेक्शन करें, सुधार करें। यीशु मसीह बादलों पर तब तक नहीं आएंगे जब तक गलत शिक्षाओं का सुधार नहीं होगा, जब तक हम सुधरेंगे नहीं। यीशु तो कहता है दाग धब्बे झुर्रियां हटा करके फिर तुमसे शादी करने वाला हूं। हम दाग धब्बे झुर्री लेकर के जाए, यीशु शादी करेगा? ये जाइयां झुर्रियां है तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। अंदर झुर्री नहीं होना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने बेटा और बेटी सबको एक समान बनाया है। बेटी मर्यादा में रह के प्रचार करे, मंच पर से बोले तो प्रभु को कुछ भी आपत्ति नहीं है। बात बोले बेटी तो प्रभु के प्रेम की बोलने का। हालेलुया। बेटी बात बोले तो कलीसिया को बनाने की बोलने का। हालेलुया। बेटी बात बोले तो बहनों और भाइयों में प्रेम लगाने की बोलने का। हालेलुया। बेटी बात बोले तो गुंटा नक्का छोटी लोमड़ी को पकड़ने की बात बोलने का। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। हम हमारे जीवनों को चेक करेंगे, क्या हमने छोटी लोमड़ी रूपी शैतान की बात को सुना, गलतफहमी में गए, प्रभु के घर को निंदा डाली, हम लोग डिसिप्लिन में चर्च में नहीं आ रहे, हम किधर गलत है?
रॉन्ग टीचिंग को फॉलो कर रहे, इधर टीचिंग में ऐसा नहीं है, वैसा होना चाहिए, इसलिए हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। नहीं, बाइबल में है तो वैसा ही आपके चर्च में हो रहा है तो वेरी गुड, आप सही जगह पे हो, हालेलुया। ये छोटी लोमड़ियां फूलों को तोड़ देंगी ताकि उन पे फल ना आ सके, लेकिन यीशु ने ये वचन दिखाया, ये आत्मिक दाग दिखाया मेरे और आपके जीवन में, तो हम इसको पवित्र आत्मा से आज धो डालेंगे और फिर से एक आत्मा, एक सैन्य के जैसे हम लोग खड़े हो जाएंगे दाएं और बाएं परमेश्वर के दास के।